हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल काम क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक बहुपद प्रश्नावली 2B। देखिए, लास्ट क्लास में हमने 2B के 8 सवाल कर लिए थे। अब देखिए 9वां सवाल। देखिए किताब में नोट है, इसकी प्रश्नावली 2B का 9वां सवाल देखिए। यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k, यदि x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक एक है, शून्यक इसका है एक, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस बहुपद का एक शून्यक k एक है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखिए, किसी भी बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनको बहुपद में रखने पर, x बराबर रखने पर उसका मान 0 आता है। हम क्या करेंगे, दिया हुआ है इस बहुपद का शून्यक एक है, x बराबर 1 रख देंगे और इसको पूरे को 0 के बराबर कर देंगे, अपना k का मान आ जाएगा। देखिए x बराबर 1 रखने पर रख दो, x की जगह जहां जहां x है वहां 1 रख दो। एक x की जगह 1, इसका होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस k और इसको का के बराबर 0 के बराबर। अब देखो 1 का स्क्वायर है माने 1 गुणा 1 प्लस ये 1 प्लस k बराबर 0। ठीक है। अच्छा, 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 और 1 जोड़ के कितने हो गए, 2 प्लस k बराबर 0। अब हमें k का मान निकालना है, 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ। ये यहाँ इस तरफ प्लस की 2 है, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस की 2। k बराबर क्या आएगा, 2 उस तरफ जाएंगे तो माइनस की 2। ठीक है, समझ में आया? ये बहुपद दिया था, शून्यक एक है, हमें k का मान निकालना है। यदि शून्यक एक है तो x बराबर हम 1 रख लेंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे। बस 1 रख दिया, हल कर लिया, k का मान -2 आ गया। ठीक, अच्छा 10वां सवाल, 10वें का पहला। 10वां देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। हमें एक बहुपद का योग, बहुपद में उसके मूलों का योग दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, या शून्यांकों का। देखिए, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक या फिर मूलों, मूलों या शून्यांक एक ही बात होती है। कितना है, योग है 1/4, गुणनफल है -1। तो हमें बहुपद ज्ञात करना है। अब बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी तक क्या होता था कि हमारे पास एक बहुपद था ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, या 0 ऐसे रहने दे, या चलो 0। इसमें यदि हमें शून्यांकों का योग ज्ञात करना होता था तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या था, -k b/a, और शून्यांकों का गुणनफल
सी बटे ई। अब हमें शून्य अंकों का योग दिया हुआ है, शून्य अंकों का गुणनफल दिया हुआ है, निकालना क्या है, बहुपद। देखो अगर हमें योग और गुणन दिया हो तो बहुपद निकालने का एक सीधा फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू में एक्स, ये गुणा में एक्स लगा है, प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। ये बहुपद का सूत्र है या फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम इसमें रखेंगे जो जो हमें दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर तो जहाँ था माइनस शून्यांकों का योग कितना दिया, 1/4 इंटू में एक्स, प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया, -1 बराबर 0। इसको हल करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का गुणा एक्स में होगा एक्स बटे 4, प्लस और माइनस का गुणा होगा, बताया था हमने माइनस होगा, -1 बराबर 0। देखो अभी नीचे 4 है, इसको हमें पूरा एक सा करना है, तो क्या करेंगे, हम पूरे में 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 लिख लो। देखो समीकरण 1 में 4 से गुणा, करने पर पूरे में 4 से गुणा करेंगे। देखो इसमें 4 से गुणा करेंगे, यह 4 आ जाएगा, 4x² माइनस इसमें 4 से गुणा करो, 4 गुणा x बटे 4 करो, ये 4 से 4 कट जाए, अपने का बचे केवल x, और माइनस के 1 में 4 से गुणा करो, 1 गुणा 4 कितने, यहाँ 4 यहाँ बराबर 0। ये अपना आंसर हो गया बहुपद। ठीक है, समझ में आया, शून्यांकों का योग दिया था, गुणनफल दिया था, योग और गुणनफल से बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यांकों का योग गुणा में एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। हमने मान रख दिए, उसके बाद हल कर दिया, ये आंसर आ गया। अब देखो ये आंसर सही है या नहीं, हम चेक करें कैसे। देखो लिखा है 4x² माइनस के एक्स माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ पे a का मान देखो कितना है, x² गुणा 4, b बराबर कितना है -1, c बराबर -4। ठीक है, ABC के मान निकाला है, अब हमें मूलों का योग निकालना है। सीधा योग लिखें, योग कितना होगा, -b बटे e माइनस और b कितना है -1 बटे में a का मान 4, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस 1/4। देखो यही दिया था। अब गुणन का फॉर्मूला लगाएंगे, c बटे में a, c कितना है -4, a कितना है 4, तो 4 से 4 कटेंगे, कितना बचेगा -1। ये अपना सही निकला। ठीक, ये केवल चेक करने के लिए था कि ये अपना बहुपद जो है वो सही निकला या नहीं। देखो 10 के सवाल नंबर सेकंड और थर्ड भी एक से है, यही निकालना है, योग और गुणनफल दिए हुए हैं, आपको बहुपद निकालना है। चलो दूसरा आप घर से करके लाना, हम तीसरा वाला करवा रहे। 10 का तीसरा योग दिया हुआ है,
मूलों का योग बराबर 0। गुणनफल बराबर √5। योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, हमें बहुपद निकालना है। तो बहुपद हम कैसे निकालेंगे, वही लगा लेंगे, x² माइनस के मूलों का योग गुणा में x प्लस के मूलों का गुणनफल। ठीक है, x² तो जान था, माइनस मूलों का योग कितना है 0, हम 0 रख देंगे, गुणा में x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है √5, √5 रख दिया। अब देखो x² 0 का किसी संख्या में गुणा होगा क्या आएगा 0, तो ये तो खत्म हो गई, क्या बचा केवल प्लस √5, x² प्लस √5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो आप सब। अब देखिए आप सवाल नंबर 11, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः द्विघात संख्या है। अब इसमें भी वही ज्ञात करना है, योग और गुणनफल दिया हुआ है। चलिए 11वीं का हम दूसरा सवाल करवा रहे हैं, पहला और तीसरा आपको घर से करके लाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। माइनस के 1/4, ये 1/4 योग दिया हुआ है माइनस के 1/4 और गुणनफल दिया हुआ है 1/4। ठीक है, हमें बहुपद निकालना है, फिर वैसे करेंगे x² माइनस के मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल, ये हमारा फॉर्मूला है बहुपद निकालने का। इसमें रख देंगे, रख दो x² माइनस मूलों का योग कितना है माइनस के 1/4 रख दिया, गुणा में x, ये डॉट लगा है, ये गुणा के निशान है, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना है 1/4। अब देखो x² माइनस और माइनस का गुणा होगा कितने हो जाएंगे प्लस, 1 का x में गुणा x बटे में 4 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, 4 से दोनों पूरे में गुणा करने पर, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, इसमें 4 से गुणा होगा, इसमें 4 से गुणा होगा, इसमें 4 से गुणा होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, क्या बचेगा x, ऐसे यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 1। ठीक है, इसमें 4 से गुणा होगा, 4 आगे आ जाएंगे, प्लस 4 से गुणा 4 से 4 कटे x प्लस इसमें 4 से गुणा 4 से 4 कटे केवल 1, ये आंसर हो गया हमारा। या इसको एक बार ऐसे लिख दो, प्लस x/4 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 4, 4 से 4 कटे, 4 से 4 कटे, आंसर कितना आएगा हमारा 4x² प्लस की x प्लस की 1।
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो गुणा होता है संख्या का संख्या में गुणा होगा। 4 का हम 2 में गुणा करेंगे तो 8 होगा। ऐसा 4 का यदि x में गुणा करेंगे तो केवल हम इन्हें 4x ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इनका कोई गुणा नहीं होगा। देखो सवाल नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। देखो ax² - 5x + के c, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। इसके योग और गुणनफल देखिए, शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है, ये भी 10 है और गुणनफल भी 10 है। हमें निकालना क्या है, a और c के मान निकालने हैं। कैसे करेंगे, देखो इसकी तुलना यदि हम इससे करेंगे तो हमारे a b c के मान कितने होंगे। a का मान तो a है, b का मान -5, c का मान c। कैपिटल में लिख लेंगे, a का मान a, b का मान x का गुणांक कितना -5 और c का मान c। ठीक है, अब हमारे हिसाब से फॉर्मूले से क्या होता है, देखो मूलों का योग बराबर कितना होता है, माइनस के b बटे में a, माइनस के b बटे a, जबकि हमें कितना दिया हुआ है 10 बराबर यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे -b, b का मान कितना है, माइनस पहले से है, b का मान -5, a का मान a कितना आ जाएगा 10 बराबर माइनस और माइनस प्लस 5 बटे a। ठीक, a का मान त्रियक गुणा करने पर त्रियक ये a इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे 10, 10 इधर आया, a इधर चला गया, दो बार कटेंगे, a बराबर कितना आ गया 1 बटे 2। अब हम काय का मान निकालेंगे, c का। अभी गुणनफल हमारा रह गया, गुणों का गुणनफल निकालेंगे। c बटे में a, c का मान कितना है c, a का मान a। अब देखो मूलों का गुणनफल हमारा कितना दिया 10, ये भी 10 है, 10, इसका भी त्रियक गुणा, एक का इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 10 का a में गुणा होगा, ये कितने हो जाएंगे 10 इंटू a बराबर 1 का c में गुणा तो c, 1 का तो कोई लिखना नहीं पड़ता। अब 10 इंटू a, c बराबर 10 गुणा में a का मान रख देंगे हम, कितना है 1 बटे 2 बराबर c।
2 से 10 कितनी बार कटेंगे? 5 बार। तो c का मान कितना आएगा? 5। ठीक, a का मान 1/2, c का मान 5। समझ में आया? ये हमारा बहुपद था, योग दिया था, गुणनफल दिया था, लेकिन सूत्र से योग क्या होता है? माइनस के b/a। अब b का मान -5 है, इसमें हमने रख दिया, a का मान a ही है माइनस। अब हमारे उन्होंने दिया था कि 10 है, 10 रख दिए। अब सॉल्व करिए, 5 से 10 कितनी बार कटेंगे? 2 बार। a का मान कितना हो गया? 1/2। ठीक है, अब वहां भी गुणनफल c/a सूत्र से उन्होंने कितना दिया? 10। प्रिय गुणा a का इसमें गुणा कर दो, 10 a बराबर c। 10 जाके ता a को मान 1/2, 2 से 10 कटे 5 बार, c को मान 5। ठीक है, देखो सवाल नंबर 13। बहुपद x² प्लस 1/6 इंटू x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी है, जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, क्या करेंगे? ये 1/6 है, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर देंगे, तो नीचे का 6 हट जाएगा समीकरण में 6 से गुणा करने पर। ठीक है, पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। 6 से गुणा कर दो, 6 का इसमें गुणा होगा 6x² प्लस 1/6, इसमें 6 से गुणा होगा तो 6 से 6 कट जाएंगे, क्या बचेगा? केवल x माइनस 6 का इसमें गुणा होगा तो 6 दूनी 12। अब अगर हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसका गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले का और इस वाले का हम क्या करेंगे? गुणा कर दो। 6x² गुणा है माइनस के 12 बचिंग 72 माइनस की 72x²। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस x को, x या एक x को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर आए माइनस के 72x² और जोड़ने या घटाने पर आए प्लस के 1x। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं? 9 का गुणा हम 8 में करेंगे, कितना आएगा? 9 8 72, और यदि 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 बचेगा। देखो 9 माइनस 8 करो, 9 में से 8 है प्लस के 9 का गुणा हम 8 में करेंगे 72, और एक संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा। ठीक है, कर दो 6x² प्लस 1x को हम क्या लिख सकते? 9x माइनस की 8x और माइनस की 12 बराबर 0। चीजा की था 1x को हमने क्या लिख दो? 9x माइनस की 8x
तो देखो 9 को गुणा 8 में करो सो माइनस के 72, तो 9 में से 8 गए सो 1, एक्स एक्स तो जी साइन चार कितना है, ठीक है। अच्छा अब देखो इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इनमें क्या कॉमन आएगा, देखो अगर हमें कुछ समझ में ना आए फिर क्या कॉमन आएगा, तो देखो 6 को हम क्या लिख सकत, 2 तिया 6, और जी एक्स स्क्वायर हम क्या लिख सकत, एक्स गुणा एक्स, घात 2 है, ई का मतलब का 2 बार गुणा करना है, तो लग रहा है हमने 2 बार, प्लस 9 को हम क्या लिख सकत, 3 गुणा 3 और गुणा 1 बार एक्स, बस माइनस 8 को क्या लिख सकत, 4 दूनी 8, 4 गुणा 2 लिख दो 8 को, और गुणा में है जी एक्स, माइनस 12 को क्या लिख सकत, 4 तिया 12, 4 गुणा 3 बराबर 0, ठीक है। ये करना जरूरी नहीं है, लेकिन जिनको समझ में ना आए कि इनमें कॉमन क्या लेना है उनके लिए बता रहे। देखो ऐसे लिख दी हमने, अब हम क्या करेंगे, जो इन दोनों में हो, जो दोनों में हो वो कॉमन ले लें, क्या है दुनिया में, एक तो ये 3 है देखो, और जो x भी है दुनिया में, तो हम क्या करें 3x कॉमन ले लें, ठीक है। अब 3x कॉमन ले ले तो इधर क्या बचू, 3 और x जी तो हटाई दो, क्या बचू केवल 2 और जी x, सो 2x प्लस जो चिन्ह है वही लगाने प्लस, और ये 3 ले ले कॉमन, जी x ले ले, क्या बचू केवल 3, 2x प्लस, ठीक है। अब इधर देखो, देखो माइनस है दोनों में तो हम माइनस कॉमन ले लें, अब देखो 4 इनमें कॉमन ले ले, 4 और इधर 4, हम 4 कॉमन ले लें, अब और कुछ तो कॉमन आने लो इनमें, देखो नहीं आया ना, -4 कॉमन ले लें, इधर का बचू माइनस गए 4 गए, का बचू केवल 2x, माइनस कॉमन ले तो चिन्ह का को आए प्लस को, 4 कॉमन ले 4 हटा दो, का बचू केवल 3 बराबर 0। अब देखो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 जी दो एक से हैं, इन्हें एक बार लिख लो, अब इन्हें कॉमन ले लो, इधर से क्या बचू 3x माइनस इधर से माइनस के 4, ठीक है। एक बार 0 के बराबर, एक बार 0 के बराबर, 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर तो प्लस 3 उधर पे काय के हो जाए -3, चिन्ह बदल जाता, x बराबर का जे तक गुणा में है उतर पे जाए काय में हो जाए भाग में, सो माइनस के 3/2, अब 0 के बराबर कर दो, 3x माइनस के 4 बराबर 0, 3x बराबर ई तरफ -4 है, उ तरफ जैसे काय के हो जाए +4, x बराबर ई तरफ गुणा में है उ तरफ जो काय में हो जाए भाग में, 4/3, ठीक है। जी हमारे क्या निकल आए, शून्यांक निकल आए या मूल निकल आए, नहीं लिख लो शून्यांक कितने आ गए, एक है -3/2 और एक है 4/3, ठीक है। समझ में आई सबको। अब हमें निकालने का है संबंध की जांच करने, शून्यांकों और इनके गुणांकों के बीच संबंध की, ठीक है। इतना नोट कर लो आप लोग, अब देखो, अब यहां से देखेंगे इसके गुणांक क्या क्या है। यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 6, b बराबर x का गुणांक a, c बराबर अचर राशि -12। अब हम क्या लिखें, शून्यांकों का योग कितना होता है -b/a,
हमारे शून्यांक कितने हैं? -3/2 और 4/3। लिख लो माइनस के 3/2 प्लस के 4/3 बराबर, सूत्र में भी रख दो माइनस के b, माइनस b का मान a का मान 6। कितने आ रहे? अगर जे भी हमारे 1/6 के बराबर आए, -1/6, तो हमारा सही है कि जी हमने सही निकाले थे शून्य, नहीं तो गलत है। ठीक है, इनमें क्या करें, 2 और 3 को हम लासा लें। ले लो 2 और 3 को लासा कितना होगा? 6, 2 3 6। अब नीचे वाले को इनमें भाग दें, जितने यहाँ है उनको ऊपर वाले में गुणा करें। 2 को 6 में भाग दो 3, 3 को हम 3 में गुणा करें, कितनी आए? 9। चिन्ह साइड देखो माइनस। अब जी प्लस लिखी सु प्लस। अब 3 को 6 में भाग दो, कितना आए? 2, 2 को 4 में गुणा करो 8, 4 दूनी 8 बराबर माइनस के 1/6। अब देखो 1 माइनस से 1 प्लस है तो घटने तो है ही, 9 में से 8 गए 1, लेकिन बड़ी संख्या क्या की है? माइनस की, तो चिन्ह क्या को है? माइनस को, माइनस की 1/6 बराबर माइनस के 1/6। LHS बराबर RHS। हमारे संबंध की जांच हो गई। अब एक और शून्यांकों का गुणनफल और कर लो। C/में A, गुणनफल लगाओ। शून्यांक हमारे जी है, इनको गुणा करो, माइनस के 3/2 गुणा में 4/3 हमारे हिसाब से जो हुई है, सूत्र के हिसाब से C/A। C का मान कितना है? देखो -12, A का मान 6, तो 3 से 3 करीब, 2 से 4 कटे 2 बार, माइनस जाके था माइनस के 2 बराबर कितना? 6 से 12 कटे 2 बार, माइनस जाके था माइनस के 2। LHS बराबर RHS। ठीक है, तो हमारे शून्यांक और मूल्यांक, शून्यांक और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की जांच होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला सवाल होगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड डे।